उस्ताद दामन का एक चाहने वाला उनके लिए देसी घी में पके 2 पराठे लेकर आया। उस्ताद दामन ने पराठे एक तरफ रखे, उठकर एक बड़ा सा प्याला लिया जिसमें चीनी डाली, एक पराठे को तोड़ा और प्याले में ढेर सारी चूरी बना ली। फिर उठे और कमरे के चारों कोनों में वो चूरी ज़मीन पर डाल दी और वापस बैठकर मेहमान को कहा कि लो एक पराठा मिलकर खाएं। मेहमान परेशानी से ज़मीन पर गिरी चूरी पर नज़रें मरकूज़ किए हुए था कि अचानक बड़े बड़े साइज के चूहे कोनों खुदरों से निकले और तेज़ी से चूरी खाने लगे। मेहमान ने हैरान होकर पूछा, उस्तादे मोहतरम ये क्या माजरा है? हंसकर जवाब दिया, चूरी है और चूहे खा रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? फिर मुखातिब हुए, मेरे कमरे के चारों तरफ देखो, मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरा खजाना, मेरी किताबें तुम्हें हर तरफ नजर आएंगी। चूहे खुश जायका चूरी के आदी हैं, उनको अब किताबों के कागज़ों का बेमज़ा जायका अच्छा नहीं लगता, इसलिए चूहों को चूरी खिलाने का फ़ायदा ये है कि मेरी किताबें महफूज हैं, मेरा ख़जाना महफूज है। फिर एक लम्हे को रुके और दोबारा गोया हुए, तुम भी अगर अपने किसी ख़जाने को महफूज रखना चाहते हो तो याद रखो, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, उन्हें चूरी डालते रहो, सदा सुखी रहोगे। फिर कुछ देर खामोशी के बाद उस्ताद ने मेहमान से मुखातिब होकर फिर से कहा, जिंदगी भर के लिए एक बात याद रखना, रब्बुल इज़्ज़त जिंदगी में जब कभी तुम्हें कुछ दे, उसमें से कुछ हिस्सा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ज़रूर बांट दिया करो, क्योंकि लोगों की हर उस चीज़ पर नज़र होती है जो तुम्हारे पास आती है। ये लोग कोई और नहीं, तुम्हारे करीबी अजीज़ और अच्छे दोस्त हैं, और उनका ख्याल रखना तुम्हारा अखलाकी और मजहबी फरीज़ा भी है।